बिल्ली कुएं में कूदी या कुआं बिल्ली पे कूदा? हमने क्योंकि कहा बिल्ली कुआं कूदी, अब हमने कहा कि बिल्ली कुएं में कूदी, और जैसे ही हमने में लगा दिया तो हमारा स्टेटमेंट एक कंप्लीट स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो विदाउट प्रीपोजिशन कोई भी स्टेटमेंट एक कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं कहला सकता, और प्रीपोजिशन का अपना कोई भी ईमान धर्म नहीं है। आपके देखने का नजरिया बदलेगा, प्रीपोजिशन हमारा अपने आप बदल जाएगा। राइट, मैं वहां पर देखता हूं, मैं वहां देखी, हमारे देखने का नजरिया बदला तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? चेंज हो गया। तो प्रीपोजिशन किसी धर्म या किसी स्पेशली व्यक्ति पे काम नहीं करता है। प्रीपोजिशन व्यक्ति के नजरिए पे काम करता है। मैं कुर्सी पर बैठा, मैं कुर्सी बैठी, मैं कुर्सी पर बैठी, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। मैंने रसगुल्ला खाया, मैंने चम्मच से रसगुल्ला खाया, मैंने चम्मच रसगुल्ला खाया। अब पता नहीं चम्मच के साथ रसगुल्ला खाया या रसगुल्ला के साथ चम्मच खाया, कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो प्रीपोजिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तक हमने आपको स्पीकिंग में यही कहा है कि हमें कभी भी किसी चीज को रटना नहीं है, यही कहा है ना। लेकिन आज हम आपसे कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन को रट लीजिए, क्योंकि प्रीपोजिशन एज इट इज यूज किए जाते हैं। जहां जिसके लिए फिक्स है वहीं पर हम प्रीपोजिशन को क्या कर देते हैं? यूज कर लेते हैं। इसलिए प्रीपोजिशन को आप रट लीजिए, क्योंकि हम अगर ये कह दें कि प्रीपोजिशन को यूज करना है तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो प्रीपोजिशन आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? यहां पर प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो प्रीपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राइट, लिखिए preposition tell the relation and position, the relation and position। तो प्रीपोजिशन हमें क्या बताता है? रिश्ता बताता है, और किसकी वजह से रिश्ता बना ये बताता है। आपको याद होगा कि हमने आपको एक बात बताई थी, और हमने कहा था लाफिंग ऑफ विपिन सर। हमने कहा लाफिंग ऑफ विपिन सर की हंसी, है ना। और इसी को हमने कहा था कि हम लिख सकते हैं विपिन सर्स लाफ, है ना। विपिन सर्स लाफ, बोथ आर सेम। लाफिंग ऑफ विपिन सर या विपिन सर्स लाफ, बोथ आर सेम। बट अब यहां पर क्यों भाई सेम है? क्योंकि ये जो एप्रोस्टॉफी है, इस एप्रोस्टॉफी ने क्या बताया? रिलेशन, और रिलेशन के साथ साथ पोजीशन किसकी बताई? विपिन सर की, क्योंकि विपिन सर का संबंध किससे है? हंसी से। और यहां पर भी हमने क्या कहा? विपिन सर की हंसी, और यहां पर भी हमने कहा विपिन सर की हंसी, बोथ आर सेम। बट कहने के तरीके अलग अलग हैं। किसी को लंबे स्टेटमेंट पसंद है तो उन्होंने कहा लाफिंग ऑफ विपिन सर, राइट। हमको शॉर्ट पसंद था, हमने कहा विपिन सर लाफ इज गुड। हमने कहा कि काजल्स हस्बैंड, या हमने कहा द हस्बैंड ऑफ काजल, बोथ आर सेम। बट एक स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा था, दूसरा हमारा क्या था? शॉर्ट था। क्यों? क्योंकि ये जो एप्रोस्टॉफी है ये रिलेशन बता रही है और पोजीशन बता रही है। पोजीशन कौन सी? हस्बैंड की। रिलेशन किसके साथ? काजल के साथ। तो यहां पर काजल की रिलेशन और पोजीशन दोनों का पता हमको प्रीपोजिशन की वजह से हुआ। राइट, लिखिए प्रीपोजिशन का जो इंपॉर्टेंट होगा हिंदी में वो हम हिंदी में ही लिखवा देंगे। प्रीपोजिशन का कोई ईमान धर्म नहीं होता,
कोई ईमान धर्म नहीं होता, हमारा देखने का नजरिया बदलेगा, हमारा देखने का नजरिया बदलेगा, प्रीपोजिशन अपनी जगह बदलेगा, प्रीपोजिशन अपनी जगह बदलेगा, प्रीपोजिशन अपनी जगह बदलेगा। तो जैसे ही हमारे बोल देखिए हम कि हिंदी में आपने देखा है कि अगर स्टेटमेंट को थोड़ा सा इधर से उधर कर दीजिए तो पूरे स्टेटमेंट का मीन्स बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि प्रीपोजिशन बदल जाता है। इसीलिए हमने लिखवाया है कि इसका कोई ईमान धर्म नहीं होता, हमारा देखने का नजरिया बदलेगा, प्रीपोजिशन अपने आप बदल जाएगा। वो कह रहा है विपिन सर खराब हैं। उसने मुझसे कहा विपिन सर बड़े खराब हैं। स्टेटमेंट दोनों सेम है, लेकिन हमारे कहने के तरीके से प्रीपोजिशन बदल गया और प्रीपोजिशन बदलने से हमारे नजरिए बदल गए। जैसे हमने आपको कहा कि बार बार जब हम एक ही चीज को कहते हैं तो वो हमें सही लगने लगती। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपसे सब लोग कह रहे हैं विपिन सर बहुत बड़े चोर हैं, आपने कह रहे हैं हाँ वो नहीं है। आपने फिर किसी ने कहा। एक दिन हम आपके घर पहुंचे और आपने कोई सामान उठाकर इधर से उधर रख दिया, या आपकी बहन ने रख दिया, मम्मी ने रख दिया, आपको पता नहीं था, लेकिन आपको तो पता था कि वो सामान वहीं पर रखा हुआ है। और जैसे ही हम वहां से हटेंगे और वो सामान आपको नहीं दिखेगा तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आएगी कि सब लोग कह रहे थे कि विपिन सर चोर हैं, शायद वो सही पे चोर है। तो ये प्रीपोजिशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे नजरिए बदल रहे हैं। राइट, तो प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। लिखिए प्रीपोजिशन डिवाइडेड, DIVIDED, डिवाइडेड into 5 5 categories, CATEGORIES, कैटेगरीज। तो हम प्रीपोजिशन को कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में। कौन कौन से हैं देखेंगे जरा। पहला है अपना नाउन, प्रोनाउन टू नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन टू नाउन प्रोनाउन पहला हमारा है। दूसरा है हमारा नाउन प्रोनाउन टू वर्ब। क्या है? नाउन प्रोनाउन टू वर्ब, नाउन प्रोनाउन टू वर्ब। पहला नाउन प्रोनाउन टू नाउन प्रोनाउन को है कि भैया हम नाउन को नाउन से डिफाइन कर देते हैं, या नाउन को प्रोनाउन से डिफाइन कर देते हैं, या प्रोनाउन को नाउन से डिफाइन कर देते हैं, या प्रोनाउन को हम प्रोनाउन से डिफाइन कर देते हैं। कभी कभी हम नाउन प्रोनाउन को क्या करते हैं? वर्ब से डिफाइन कर देते हैं। कैसे? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, आपने कहा ओपन द डोर। कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कोई नहीं है। कोई नहीं तो दरवाजा कैसे खुला? हमने किसी नाउन प्रोनाउन को इंडिकेट नहीं किया, सीधे सीधे किसको डिफाइन कर दिया? वर्ब को। राइट। फिर हमारा होता है नाउन प्रोनाउन टू एडजेक्टिव एडवर्ब। फिर होता है हमारा अदर्स, फिर होता है हमारा सर्टेन। अब देखिए यहां पर जो हम अदर्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमको नहीं पता होती हैं कि कहां पर किस तरीके से, अब जो भी आ जाता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इनमें डिफाइन नहीं है लेकिन हम उनको अलग से ले आते हैं, है ना। जैसे बिहाफ ऑफ मी,
बिहाफ ऑफ मी, राइट। इसके बाद सर्टेन, सर्टेन प्रीपोजिशन। ये हमारी 5 कैटेगरीज हैं प्रीपोजिशन की, और इन्हीं 5 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम लोग प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक से हम लोग अपने सिलेबस को भी थोड़ा चेंज करेंगे और थोड़े से रूल्स भी चेंज होंगे आपकी क्लास के, बिकॉज वी कंप्लीटेड द 12 बॉक्सेस, राइट ना। So there are the 5 categories of preposition. The first is noun pronoun to noun pronoun. The second is noun pronoun to verb. The third is noun pronoun to adjective adverbs. And the fourth is others. And the fifth is certain preposition. So we will discuss here one by one. The first is noun pronoun to noun pronoun. Noun pronoun to noun pronoun. हम इसे एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल होगा, उसके थ्रू हम अपना नाउन प्रोनाउन टू नाउन प्रोनाउन समझेंगे, राइट। I saw a cat the table. I saw a cat the table. I माने मैंने, सा माने देखा, a cat मतलब एक बिल्ली, मेज मैंने एक बिल्ली मेज देखा। अब पता नहीं बिल्ली पर मेज को देखा या फिर मेज पर बिल्ली को देखा। स्टेटमेंट कह रहा है मैंने एक बिल्ली मेज देखा। हो सकता है हमने पहले बिल्ली को देखा फिर किसको देखा, मेज को देखा। नथिंग इज क्लियर, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, राइट ना, बिकॉज इन हियर देयर इज अ मिसिंग द प्रीपोजिशन। अब हमारा हिंदी का स्टेटमेंट क्या कहता है, जरा सोच के बताइए। हिंदी का स्टेटमेंट अगर होता तो क्या होता, मैंने बिल्ली को मेज पर देखा। अब यहां पर क्या है, पर क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं, ऑन। तो जब कभी भी हिंदी के स्टेटमेंट में पर आ जाए, मैंने कुर्सी पर सपना को देखा, I saw सपना ऑन द चेयर। मैंने रोड पर भिखारी को देखा, I saw a beggar on the road। तो जब भी किसी सतह के ऊपर की बात हो रही होगी, पर की बात होगी, भाई हम सड़क पर चलते हैं, हम कुर्सी पर बैठते हैं, हम साइकिल पर बैठते हैं, तो जहां पर भी पर की बात होगी वहां पर हम क्या लगाते हैं, ऑन। क्या लगाते हैं, ऑन। तो अब देखो प्रीपोजिशन लग गया, और प्रीपोजिशन के लगने से क्या हुआ कि मैंने बिल्ली को मेज पर देखा। अब हमारा स्टेटमेंट क्लियर हो गया ना। अब तो स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजिंग नहीं है ना कि हमने बिल्ली को देखा या फिर हमने मेज को देखा। हमने सीधे सीधे क्या कहा कि मैंने बिल्ली को मेज पर देखा। अच्छा, मेज पर नहीं देखा होता तो कहां देखा होता, नीचे देखा होता। और नीचे के लिए हम क्या लगा दें, अंडर। नीचे के लिए हम क्या लगाएंगे, अंडर। और ये अंडर क्या डिफाइन करेगा, नीचे। भाई मैंने बिल्ली को मेज के नीचे देखा, है ना, देख सकते हैं हम बिल्ली को मेज के नीचे देख सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या हो सकता है कि हम बिल्ली को मेज के
ठीक नीचे देख सकते हैं। किसके नीचे देख सकते हैं? ठीक नीचे, बिलो। बिलो, बिलो का मतलब होता है ठीक नीचे। जरा हम इसको समझाएंगे आपको। देखो नीचे, हम पंखे के नीचे हैं, मतलब पंखे का एरिया जहां तक दिख रहा है हम पंखे के नीचे हैं, लेकिन अब हम यहां पर आ गए हैं तो अब हम पंखे के ठीक नीचे हैं। अगर हम यहां पर आकर और खड़े हो जाएं तो हम क्या कहेंगे कि हम पंखे के ठीक नीचे हैं, है ना। किसी ने पूछा कि आप कहां हैं, तो आपने कहा कि हम लैंप पोस्ट के ठीक नीचे हैं, मतलब रोड पर जो लाइट जल रही है हम उसके ठीक नीचे हैं। तो रोड के ठीक नीचे हैं, तो ठीक नीचे के लिए हम क्या लगाएंगे? बिलो। लेकिन नीचे के लिए क्या लगाएंगे? अंडर। और एक होता है बीनिथ। क्या होता है? एक बीनिथ। बीनिथ को जरा समझेंगे। सटा हुआ ठीक नीचे, सटा हुआ ठीक नीचे। अब सटा हुआ ठीक नीचे क्या होता है? अच्छा देखा, बारिश होती है ऐसे करके, ये बारिश हो रही है ना, और ये टीन सेट पड़ा है, बारिश हो रही, टीन सेट पड़ा है ना। अब आप क्या करते हैं कि ये टीन सेट पड़ा हुआ है, अब हमारा बैग न भीगे तो हम टीन सेट के नीचे ऐसे खड़े हो जाते हैं, आधा नीचे आधा पीछे वाला हिस्सा टीन सेट के नीचे, और आगे बारिश से ऐसे हम भीग रहे होते हैं। इसको कहते हैं सटा हुआ ठीक नीचे। मतलब हम टीन से सटे हुए तो हैं लेकिन प्रॉपरली नीचे नहीं है, थोड़े से सटे हुए ठीक नीचे हैं। तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? बीनिथ। जैसे बारिश हो रही थी और सारिका में एक पॉलीथीन लाई थी, सब लोग उसी में घुस गए। अब रिया मैम आई, इनको जगह नहीं मिली तो थोड़ा सा उसके अंदर आ गई कि हम थोड़ा सा सेफ हो जाएं। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? बीनिथ। वहां पर हम क्या लगाएंगे? बीनिथ। और बीनिथ का मतलब क्या होगा? सटा हुआ ठीक नीचे। अच्छा, कभी कभी बिल्ली मेज के आसपास होती है, तो आसपास के लिए हम लगाते हैं नियर। नियर का मतलब क्या होता है? आसपास, कि बिल्ली जो है वो मेज के आसपास है। अच्छा, या तो बिल्ली मेज के बगल में होगी तो बगल के लिए हम लगाते हैं बिसाइड। बिसाइड मतलब बगल में। जैसे हमने अलका सारिका मैम से पूछा आपका घर कहाँ है, तो इन्होंने बताया कि सर साइनस हॉस्पिटल के बगल में, यानी कि बिसाइड ऑफ साइनस हॉस्पिटल। जैसे आप हमारा घर पूछेंगे तो हम कहेंगे स्टेट बैंक के बगल में, तो हम कहेंगे बिसाइड ऑफ एसबीआई, बिसाइड ऑफ एसबीआई। जैसे मान लीजिए कि हम ऋषु का घर पूछें तो इन्होंने हमसे कहा, क्या कहा हमसे? इन्होंने हमसे कहा कि महाराणा प्रताप की मूर्ति के बगल में, यानी कि बिसाइड ऑफ स्टेच्यू ऑफ महाराणा प्रताप, या बिसाइड ऑफ महाराणा प्रताप स्टेच्यू। राइट? क्लियर? ओके। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि सामने भी हो सकता है, शायद विकास का घर स्टेट बैंक के सामने हो, तो जब हमने आपको ये बात बताई है कि इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, सामने, लेकिन ये किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग, यानी कि नॉन लिविंग थिंग की जब भी बात आएगी तो हम सामने के लिए क्या लगाएंगे? इन फ्रंट ऑफ। लेकिन अगर कोई लिविंग थिंग होगा तो हम लगाएंगे बिफोर। क्या लगाएंगे? बिफोर। अच्छा, पीछे भी हो सकता है तो बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे। एक आता है हमारा, अच्छा पहले तो लिखेंगे, लिख लीजिए। अच्छा हम लिखते जा रहे हैं। एबव,
एबव का मतलब होता है ऊपर, बट टचिंग द बेस, टचिंग द बेस। जैसे हमने कहा कि चीनी का डिब्बा गैस के ऊपर है, तो गैस के ऊपर का मतलब तो ये था कि अगर ये गैस है तो इसके ऊपर ही डिब्बा रखा हुआ है, लेकिन डिब्बा कहाँ होता है, उसके ऊपर बनी हुई अलमीरा पर, ऐसे जो अलमीरा बनी होती है उसमें इंपॉर्टेंट डिब्बे रखे होते हैं, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, एबव। क्या कहते हैं, एबव। क्यों, क्योंकि ये बेस से, भाई ये वॉल तो पूरी होती है ना, तो ये वॉल से क्या होता है, टच होता है, तो बेस से क्या होता है, ये टच होता है ना। एक होता है ओवर, क्या होता है, और ओवर का मतलब भी क्या होता है, ऊपर, विदाउट टचिंग द बेस, विदाउट टचिंग द बेस, विदाउट टचिंग द बेस। अच्छा, आपके घर की टंकी से पानी निकला होगा, ये टंकी है आपके घर की, और ये पानी यहां से निकला और निकल के किसके घर में गिरता है, बगल वाले के घर में। आपके घर में कभी गिरता है, नहीं गिरता। तो इसको कहते हैं विदाउट टचिंग द बेस। क्या कहते हैं इसको हम, विदाउट टचिंग द बेस। क्या कहते हैं, विदाउट टचिंग द बेस, है ना, विदाउट टचिंग द बेस, कि भाई ये हमारा बेस से टच नहीं होता है। टंकी हमारे घर में लगी है, लेकिन गिर कहाँ रही है, पानी कहाँ गिर रहा है, बगल में। अब हम क्या करते हैं कि भाई इसमें एक पाइप लगा देते हैं और उसको स्ट्रेन में डाल देते हैं। तो अब स्ट्रेन पे डाल दिया तो बात अलग है, नहीं तो अगर हमने पाइप ना लगाया होता तो पानी कहाँ जाता, वो पानी जाता दूसरे के घर पे, क्योंकि फ्लो होता है। क्या होता है, फ्लो होता है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग ओवर। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप कहते हैं सर अब मत पढ़ाइए, हमारे दिमाग से ओवर हो रहा है। ओवर होने का मतलब क्या है, आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है, और नहीं घुस रहा है तो विदाउट टचिंग द बेस। क्या होता है, विदाउट टचिंग द बेस। इसी तरीके से होता है अक्रॉस। क्या होता है, अक्रॉस। अक्रॉस माने होता है उस पार। क्या होता है, उस पार। अक्रॉस का मतलब होता है उस पार, या फिर पार कह सकते हैं आप, उस पार या फिर पार। ऊपर कर देता हूं ना यहाँ पे। इसके बाद होता है अपने पास फ्रॉम। क्या होता है, फ्रॉम। और फ्रॉम का मतलब होता है से, और इसका मतलब होता है पॉइंट, वेयर आर यू, पॉइंट वेयर आर यू, पॉइंट वेयर आर यू, कि मतलब आप कहां से, है ना। तो पॉइंट आपको बताना होता है। जैसे हमने कहा कि फ्रॉम वेयर, तो आपने कहा फ्रॉम फतेहपुर, राइट। तो पॉइंट वेयर आर यू, आपने कहा कहां से, हमने कहा कानपुर से, फ्रॉम कानपुर। तो पॉइंट वेयर आर यू, जहां पर पॉइंट की बात हो रही है ना, तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पर हम लगाते हैं फ्रॉम। इसके बाद एक आता है हमारा बियॉन्ड। क्या आता है, बियॉन्ड, देखने से परे, देखने से परे, आउट ऑफ साइड, आउट ऑफ साइड। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देंगे, हमेशा देते हैं यही वाला। आपके घर से गेस्ट जाते हैं, बाय, फिर थोड़ी दूर जाते हैं बाय, ऐसे पैर उठा कहते हैं। कार निकल रही है, कहते हैं बाय। कार एकदम दूर चली जाती, फिर कहते हैं बाय बाय। फिर भी पूरा जोर लगा देते हैं बाय, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। दैट्स कॉल बियॉन्ड। एक कहानी आपको सुनाते हैं कि हमने अपने दोस्त से, हमने सारिका मैम से कहा मैम आई मैम आ जाइए, मैम आ जाइए, हाँ आ जाइए। अब मैम आ गई, हमने कहा वो देखिए मैम पेड़ के ऊपर चिड़िया दिख रही है आपको। मैम कह रही कहाँ सर, हमको तो नहीं दिख रही है। फिर हम कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे देखिए मैम, वो देखिए जहाँ पत्ते हिल रहे हैं वहां पर। अब मैम भी ऐसे देखती, कहती नहीं सर हमको तो नहीं दिख रहा है। अब फिर हम कहते हैं ठीक से देखिए, लगता है आपकी आंख कमजोर है।
वो देखिए जहां पर थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, मैम कहती है अरे हाँ सर, रियलिटी है कि इनको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इन्होंने ये बात प्रूफ करने के लिए कि मेरी आंखें ठीक हैं, इसको इन्होंने कहा कि हाँ सर थैंक यू मैम, दिख रहा है। दैट्स कॉल बियॉन्ड, देखने से परे, जहां पर हमको कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है लेकिन फिर भी हम देखे पड़े। मेहमान चले गए भैया, चले गए, अब तुम प्लेट में रखी मिठाई खा सकते हो जो बच गई है, लेकिन आप एक बार कंफर्म करते हैं, दूर दूर से ऐसे झुक झुक के पूरा एकदम देखते हैं कि चले गए कि नहीं चले गए। जब आपको एकदम कंफर्मेशन हो जाता है कि अब चले गए, तब आपको लगता है आहा अब तो हम मिठाई जो बची है उसको आराम से खा सकते हैं। हमने कई बार कहा भाई मेहमान जब आता है तो हमारी नजर कहाँ होती है, अच्छी वाली मिठाई पर, क्योंकि हम लोगों के लिए तो आती नहीं है, तो हम लोग सोचा करते हैं भगवान मिठाई ना खाएं अगर मेहमान, तो कितना अच्छा है, सब प्रे किया करते हैं, है ना। लेकिन मेहमान कहाँ चूकने वाले हैं, है ना, वो तो खाने के लिए आए। तो दैट्स कॉल बियॉन्ड, क्या कहते हैं हम उसे, बियॉन्ड, राइट, उसे हम लोग कहते हैं बियॉन्ड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इन प्लेस ऑफ, क्या बात करते हैं, इन प्लेस ऑफ, की जगह पर, की जगह पर, की जगह पर। कहते हैं कि लाल की जगह पर नीला पहनो, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भैया लाल की जगह पर नीला पहनो, है। तो जब भी की जगह पर बात होगी तो वहां पर हम लगाते हैं इन प्लेस ऑफ। एक होता है इंस्टेड ऑफ, क्या होता है, इंस्टेड ऑफ, की बजाय, चाय की बजाय कॉफी बनाओ, चाय की बजाय कॉफी बनाओ, कॉफी की बजाय मट्ठा पिलाओ, मट्ठे की बजाय लस्सी पिलाओ, लस्सी की बजाय एप्पी फिश पिलाओ, है ना, और सबसे अच्छा सर्दियों में फ्रीजर से निकाली हुई आइसक्रीम खिलाओ, राइट। तो दैट्स वी कॉल की बजाय। कभी कभी आप मार्केट जाती हैं तो मम्मी कहती हैं कि देखो इसकी बजाय ये ले लो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। आप अपनी फ्रेंड के साथ जाती हैं, आप कहती हैं नीले की जगह पर लाल ले लें तो अच्छा है, इन प्लेस ऑफ, है ना। और की बजाय मतलब इंस्टेड ऑफ। हम एक कहते हैं इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, के साथ साथ, के साथ साथ, लाल के साथ साथ नीला ले लो, इन एडिशन टू रेड, राइट, इन एडिशन टू रेड, नीले के साथ साथ काला ले लो, है ना। तो ये सब चीजें क्या बताती हैं, इन एडिशन टू, क्या बताती हैं, इन एडिशन टू, क्लियर। तो दैट्स वी कॉल नाउन प्रोनाउन टू नाउन प्रोनाउन। लिख लें फिर हम समझा देते हैं एक बार और। सॉरी, चिल्ड्रंस डे निकल गया, आप लोग को कुछ नहीं मिला, खूब रोए होंगे घर पे, लेकिन हमको भी कहाँ कुछ मिला, है ना। दीपावली के बाद कहाँ हमको कुछ मिला, है ना। सब कह रहे थे कि हम अच्छी वाली मिठाई लाएंगे, कम चीनी वाली मिठाई लाएंगे, कोई हमारे लिए कुछ नहीं लाया तो हम क्यों आपके लिए कुछ लाते हैं, है ना। तब चिल्ड्रंस डे निकल गया तो निकल गया, है ना। बोल दे रहे हैं हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीवन जी। हाँ, नहीं मिलेगी भी नहीं कभी आप लोगों को, पैसा खर्च करते समय कहाँ अच्छी चीजें मिलती हैं दूसरों के लिए, है ना। जब हम दूसरों के लिए गिफ्ट लेने जाते हैं बर्थडे वाला, तो हम कहते हैं अरे भैया देना है, कहते देने वाला दिखाओ, देने वाला तो देने वाले का मतलब कम रेंज में, और जब खुद के लिए लेना होता है तो हम क्या कहते हैं, मतलब इन्होंने दीपावली में विकास जी ने मिठाई नहीं खाई होगी क्योंकि इनको अभी तक मिली नहीं, इन्होंने लक्ष्मी जी को भोग भी नहीं लगाया होगा क्योंकि इनको अभी तक अच्छी मिठाई मिली नहीं अच्छा मिक्स आ रही है, मुझे लगा दीपावली तक खत्म हो जाती है मिक्स वाली। काजू की बर्फी में कोई मिलावट नहीं होती देखो मिलावट तो आजकल आदमियों में भी हो गई, मतलब ह्यूमन बींग्स में भी हो गई, लेकिन उससे तो अभी ठीक ही है हमारी मिठाई। कम से कम आपके चेहरे पर स्वीटनेस तो दे रही है ना, खुशी तो दे रही है।
कंप्लीटेड? यस सर। सपना मैम कंप्लीटेड? तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे प्रीपोजिशन से हमारे स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। आई सा अ कैट ऑन द टेबल, जब भी पर की बात होगी तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? वहां पर हम ऑन लगाएंगे। अंडर मतलब नीचे, बिलो मतलब ठीक नीचे, बीनिथ मतलब सटा हुआ ठीक नीचे, हमने एग्जांपल दे दिया आपको। नियर मतलब आसपास, जैसे मेरा घर हॉस्पिटल के आसपास है तो नियर साइनस हॉस्पिटल, नियर यशराज रिसोर्ट, तो ऐसा हम लोग बोलते हैं। बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड मतलब बगल में, जैसे हमने कहा कि मेरा घर उसके घर के बगल में है तो वहां पर हमने बिसाइड लगा दिया। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, नॉन लिविंग थिंग के लिए जब कभी भी कोई नॉन लिविंग थिंग होगी तो वहां पर हम लगाएंगे इन फ्रंट ऑफ। बिसाइड, बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, बिसाइड बिहाइंड दो वर्ड हैं तो ध्यान रखिएगा कि बिसाइड मतलब बगल में और बिहाइंड मतलब पीछे। पीछे आप कहते हैं हमको ढूंढो हम कहाँ हैं, तो आप कहते हैं बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे, है ना। आंख बंद कर लेते हैं, आप कहते हैं बताओ कौन, तो बताते भाई हम, तो आप कहाँ हैं? आप उसके पीछे मतलब बिहाइंड। एबव मतलब ऊपर, टचिंग द बेस, जहां पर बेस को टच कर रही होती चीजें, जैसे हमने बताया कि चीनी का डिब्बा गैस के ऊपर है तो गैस के ऊपर का मतलब क्या है कि गैस के ऊपर नहीं, मतलब गैस के ऊपर जो रैक बनी उसमें जैसे ये बनी है, लेकिन देखो इसके ऊपर रखा होगा तो आप कहेंगे कि चीनी का डिब्बा गैस पर रखा है ना, तो ऑन लगता, लेकिन आपने कहा गैस के ऊपर है जैसे ये बनी है, लेकिन इसका कनेक्शन कहां से है? बेस से है, इसलिए यहां पर हमने क्या लगाया? एबव। ओवर, ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब होता है कि जहां पर बेस टच ना कर रहा हो, है ना। जैसे हमने आपको पानी की टंकी का एग्जांपल दिया, रिया मैम की पानी की टंकी का पानी हमेशा बगल वाले घर में जाता है, रोज लड़ाई होती है, लेकिन ये पाइप नहीं लगवा रही है उसमें, तो दैट्स वी कॉल ओवर। हमने एग्जांपल दिया, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप कहते हैं सर आज बहुत थक गए, अब रहने दीजिए, ओवर हो रहा है, तो दैट्स वी कॉल ओवर। अक्रॉस, उस पार, आपने गाना सुना है ना कि नदिया के उस पार, तो अक्रॉस द रिवर, वहां पर हम क्या कहते हैं? अक्रॉस द रिवर। जैसे मूवी भी आई थी नदिया के पार, तो अक्रॉस द रिवर, है ना, देखो उसने देखा था। फ्रॉम मतलब से, पॉइंट वेयर आर यू, कि भाई हम पॉइंट की बात करते हैं जहां पर हम होते हैं। बियॉन्ड, आउट ऑफ साइड, हमने एग्जाम्पल दिया अभी सारिका मैम की आंख कमजोर है, इनको चिड़िया नहीं दिखी, तो दैट्स वी कॉल बियॉन्ड, देखने से परे। इन प्लेस ऑफ, की जगह पर, विपिन सर की जगह पर मनीष सर को बुलाओ पढ़ाने के लिए, इन प्लेस ऑफ विपिन सर। इंस्टेड ऑफ, की बजाय, की बजाय, चाय की बजाय कॉफी बनाओ, कॉफी की बजाय लस्सी बनाओ, राइट। इन एडिशन टू, के साथ, साथ, ये हमारा है नाउन प्रोनाउन टू नाउन प्रोनाउन। देखो नाउन की डेफिनेशन भी कहती है अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, राइट, आर फीलिंग्स आर सेल्फ्स, दैट्स वी कॉल द नाउन। जहां पर अपनी फीलिंग्स आती वो भी हमारा नाउन ही है, राइट। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं नाउन की। प्रोनाउन की बात करें तो नाउन की जगह पर जो चीजें यूज की जाती हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह पर, जैसे आप कहते हैं कि विकास ने खाना खाया, विकास घर गया, विकास नाच रहा था, विकास ये कर रहा था, विकास वो कर रहा था, तो आप कहते हैं विकास ने खाना खाया, वो घर गया, उसने वहां पर वो किया, नथिंग भी हैपेंड। मुझे लगा कुछ मिलने वाला है आप लोग को, ऐसा मुझे फील हो रहा है, राइट। सो दैट्स वी कॉल नाउन प्रोनाउन टू नाउन प्रोनाउन। जिनको एक बार मिल गया है उनको दोबारा नहीं मिलेगा, राइट। तो नाउन प्रोनाउन टू नाउन प्रोनाउन, राइट। तो ये हमारा प्रीपोजिशन का, या सर्टेन, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम कंफ्यूज नहीं करेंगे इनको। सर्टेन प्रीपोजिशन का मतलब ये कि दिमाग में जो फटाफट आया हमने लगा दिया, क्योंकि प्रीपोजिशन एक एक प्रीपोजिशन कई कई जगहों पर, कई प्रीपोजिशन एक ही जगह पर यूज हो जाते हैं, राइट। कई प्रीपोजिशन एक ही जगह पर यूज हो जाते हैं, तो उसे हम लोग वहां पर यूज कर लेते हैं, उसे हम लोग वहां पर कहते हैं।
कह रहे हैं सर, कह रहे हैं कि जो बच्चे 2 बार, मतलब जो 2 बार पढ़ रहे हैं उनको 2 बार मिलेगा क्या? नहीं, अच्छा, उनको एक ही बार मिलेगा। ओके, द प्रीपोजिशन दैट्स वी कॉल नाउन प्रोनाउन टू नाउन प्रोनाउन। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे आपको। क्यों पढ़ाएंगे इतना? क्योंकि अभी आपका मूड थोड़ा सा कम ही होगा पढ़ने का, 6 दिन छुट्टियां बिता के आए हैं, और इसको बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। 4 बजे उठ के एकदम सरस्वती जी को लड्डू चढ़ा के और रट्टा मार लीजिए, और चढ़ाने हुए लड्डू यहाँ ले आइए, सबको बांट दीजिए, तो ज्यादा फायदा करेगा, है ना। 4 बजे उठ जाइए।